जब भी पैरालंपिक्स की बात आता है तो सुमित अंटिल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गोल्ड मेडल सिक्योर्ड है। हम 25 मेडल की बात कर रहे थे, 10 मेडल की बात कर रहे थे, पर उसमें से एक गोल्ड कंफर्म था। सुमित भाई, आपने वो तो कर दिया, रिकॉर्ड भी किया, पर आप उतना खुश नहीं दिख रहे थे। और आप और कोच सर, क्या हुआ वो बताइए। हम ग्राउंड पे काफ़ी अच्छी तरह लगे गए थे अपनी बार, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 74-75 मीटर के आसपास, बट अच्छा है। हर दिन एक सा नहीं होता, और काफ़ी अच्छा लगा टाइटल को डिफेंड करके, वो भी एक नए पैरालंपिक, 2 बार पैरालंपिक रिकॉर्ड, फर्स्ट थ्रो में पैरालंपिक रिकॉर्ड हुआ, सेकंड में, फिर उसके बाद पैरालंपिक रिकॉर्ड हुआ। तो काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और काफ़ी खुश है। तो कोच साहब के पास जाऊंगा। कोच साहब, आप मिक्स जोन में बोल रहे थे कि ये जो ट्रैक है ये थोड़ा अलग सा है, इसके बारे में थोड़ा एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में ना सिंथेटिक ट्रैक है और ये है मोंडो ट्रैक। और हम लोग अगर जिस एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं और डिफरेंट वे में जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये जो इधर रनवे है ये सेकेंडरी रनवे है, मेन रनवे उधर है जहाँ से नीरज ने थ्रो किया था, तो वो बहुत अच्छा है। और इधर क्या है कि फिक्सेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो ग्रिप में कहीं ना इशू आते हैं, तो वही एक दो हमें झटके लगे उसमें, तो उसमें थोड़ा सा पेन भी, जो जैसे बैक में पेन था वो फील हो गया वापस से। तो फिर ये था कि जैसे तैसे करके हमने ये कंप्लीट किया है। गोल्ड पे फिनिश करना था, रिकॉर्ड होना चाहिए था, वर्ल्ड रिकॉर्ड ना सही ओलंपिक रिकॉर्ड हुआ। एग्जैक्टली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपके पास आऊँगा विपिन जी, बट उससे पहले ट्रैक का जो बात हो रहा था, वो खेलने में कितना प्रॉब्लम हो रहा था? प्रॉब्लम कुछ हो रहा था? प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं इम्पल फेंक रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि मेरा पैर थोड़ा स्लिप कर रहा है। अब ये नहीं पता कि किस वजह से लगा मेरे को, बट थर्ड थ्रो में मेरे को मेरी बैक में इंजरी फील हो गई थी कि हाँ अभी बैक टाइट होने वाली है। और उसके बाद में जैसे हमें टाइम मिलता है कि जब रिवर्स होता है, जैसे कि जो फर्स्ट है वो 8 पे फेंकेगा, तो उसके बाद में नहीं इतना बेटर दे पाया मैं, मतलब 3 थ्रो के बाद में इतना, क्योंकि मेरी बैक बिल्कुल टाइट हो गई थी। बट हाँ बट खुश हैं हम अपनी परफॉर्मेंस से, दिन के ऊपर भी डिपेंड होती है। होना भी चाहिए, बैक टू बैक गोल्ड कौन लेता है। विपिन जी, आपके पास आऊँगा। ये इंजरी की बात हो रहा था, सो ये इंजरी प्रोसेस को छुड़वाने का, ये आप उधर बोल रहे थे कि लास्ट 3 महीने से बहुत अच्छा चल रहा था, ये पूरा प्रोसेस के बारे में बताइए कि कैसा चल रहा था। देखिए, इनको लंबर स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मल्टीपल लेवर पे। तो क्या है कि अभी 3 महीने से हम लोग इनमें ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो 90% तक रिकवरी पूरी थी और अच्छी थ्रो भी लगा के आए थे। थोड़ा यहाँ पे ट्रैक का भी इशू रहा, तो उसकी वजह से स्टिफनेस बाकी आई बैक पे, क्योंकि लॉकिंग बार बार हो रहा था, तो वही है। देन अभी भी 100% दिया अपना जो भी है, हैप्पी। आप दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कोच जी और विपिन जी। सुमित ने बहुत वेट घटाया है, इसके बारे में बताइए कि ये क्यों ज़रूरी था एंड ये पूरा प्रोसेस कैसा था? देखो, स्पोर्ट्स है डिसिप्लिन का, और डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ें खानी और क्या नहीं खानी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इंसान में आप नॉर्मल इंसान को क्या मैसेज देंगे कि यार जो चीज़ें खा रहे हैं लोग और वही हम खाएं, वही वो खा रहे हैं, तो मेडल कैसे आएंगे? तो कुछ तो ऐसा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको पता है मीठा आजकल बहुत ज़्यादा मीठा है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। एक स्पोर्ट्समैन को जो ग्राउंड में दिन रात एक करता है, पसीना बहाता है, और फिर जाके वो मिठाई खा ले या समोसे खा ले या चाउमीन खा लेगा, तो फिर वो उनके जैसा ही हो जाएगा, वो मेडल नहीं जीत पाएगा। मेडल जीतना है तो अलग होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। विपिन जी, कितना वेट घटाया एंड प्रोसेस कैसा था? अभी बात करूँ लास्ट 2 मंथ्स में करीब 15 kg के करीब वेट, 10-12 kg वेट गिराया है। तो उसका एक रीज़न ये भी था कि जो हैवी वेट से बैक पे थोड़ा लोड ज़्यादा था, इसीलिए कोच साहब और हमने डिसाइड करके वही वेट कम किया। सुमित भाई, इतना क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस के बाद गोल्ड मेडल आया, अभी तो कुछ खाओगे ना? देखते हैं, कोशिश करेंगे कि क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग पे हैं, और मेरी इंजरी भी आई थिंक इसी वजह से हील नहीं हो रही कि मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग पे हूँ, क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं रेस्ट दे पाऊँ उसे। अभी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उस इंजरी को जाके ठीक करें और अच्छा खाएं। आखिरी का कुछ सवाल है, कितना भी कॉन्फिडेंट आप हो जाओ, पर फिर भी टूर्नामेंट के आगे वाला रात बहुत मुश्किल होता है। कैसा था कल वाला रात, ये बताइए। मेरे लिए मैं काफ़ी नर्वस था। सिर्फ एक रात नहीं, मैं 3 रात से आई थिंक ढंग से सोया नहीं।
क्योंकि टोक्यो में मैं सच बताऊं, टोक्यो में इतना स्ट्रेस नहीं था मेरे ऊपर, बट यहाँ पे मेरे को वाकई में, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे ऊपर काफ़ी स्ट्रेस था कंपटीशन। क्या डिफरेंस था इधर? डिफरेंस कुछ नहीं, बस यही था कि अच्छा compete करना है, और टोक्यो में इतना कोई जानता नहीं था, अब लोग बेटर का पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, और काफ़ी खुशी है कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरा। आखिरी का सवाल, अभी आगे चल के कौन सा टूर्नामेंट आप खेलोगे? अभी सेलिब्रेशन का क्या प्लान है? सेलिब्रेशन का तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, और सबसे पहले तो कोसाव का जन्मदिन था 30 तारीख का, तो वो मनाएंगे हम। तो इन्होंने कहा था कि गोल्ड मेडल के साथ में ही मनाएंगे, और देखते हैं, इंडिया में जाके कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम एंजॉय करें। बहुत ही बढ़िया, एक आखिरी मैसेज देके ख़त्म कीजिए प्लीज़। सभी जितने भी एथलीट्स या किसी भी फील्ड में जो लोग हैं वो देख रहे हैं, सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पे इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे को, और मेरे से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए, और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि अपने हार्ड वर्क से आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूँ। थैंक यू सो मच, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।